दोस्तों, हमारे जीवन में मन की शांति बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अकुत संपत्ति क्यों न हो, धन दौलत, सोना चांदी, घर, बाल बच्चे सब कुछ हों, लेकिन अगर मन में शांति न हो तो सारा धन, सारा दौलत बेकार हो जाता है। मन में जिसको शांति है वही अच्छा सच्चा सुख का भोग करता है। अशांत मन दौलत से भरा पड़ा होने पर भी व्यक्ति को वह सुख नहीं दे पाता जिसकी वह व्यक्ति कामना करता है। एक गरीब व्यक्ति था जो अपना काम में जाने से पहले नहा धोकर मंदिर में प्रतिदिन जाता था और संपूर्ण मंदिर की सफाई करता था। उसके मन में एक इच्छा थी कि भगवान उसे भी धन दौलत से परिपूर्ण कर दें और वह भी सुख का जीवन व्यतीत करे। मंदिर जाना उसका प्रतिदिन का क्रिया बन गया था। वह प्रतिदिन जाता, मंदिर की साफ सफाई करता और भगवान से मांगता कि हे भगवान, हमें भी धन दौलत से परिपूर्ण कर दो ताकि मैं भी जीवन का आनंद ले सकूं। उसके बार बार के मंदिर के कार्य को देखकर भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान एक बच्चे के रूप में उसके सामने आए और बोले, भाई, आप रोज़ साफ सफाई मंदिर की करते हो, तुम्हारी क्या कामना है जिसके कारण तुम इस मंदिर की साफ सफाई करते हो? उसने कहा, मुझे भगवान से यही आशीर्वाद चाहिए कि मैं भी एक दौलतमंद इंसान बन सकूं, मेरा भी कारोबार बढ़ सके और मैं सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं। इसी के लिए मैं प्रतिदिन भगवान का साफ सफाई करता हूं। बच्चा रूप में जो भगवान थे उन्होंने उसको कहा कि आज के बाद से तुम्हारा व्यापार चल पड़ेगा और तुम भी तरक्की करोगे और तुम्हारा धन दौलत बढ़ जाएगा। इतना कहकर बच्चा रूपी भगवान वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद जो व्यक्ति ठेला लगाकर एक सामान्य सा दुकान चलाता था, उसकी दुकानदारी बढ़ने लगी और धीरे धीरे वह ठेले से दुकान ले लिया और उसका दुकान इतना चल पड़ा कि कहना ही नहीं। उसके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। वह एक धनवान सेठ बन गया। इस दौरान वह भगवान का मंदिर जाना भी छोड़ दिया। वह अपने जीवन में मस्त रहने लगा। अब उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। लेकिन कुछ दिन पश्चात वह एक बार पुनः मंदिर में गया और साफ सफाई करने लगा। वही बालक स्वरूप भगवान उसके समक्ष आए और उन्होंने पूछा कि भाई, आज बहुत दिन बाद आपने दर्शन दिया, आज किस तरह से रास्ता भूल गए यहाँ के? तो उसने कहा, भगवान, आपने तो मुझे सब कुछ दिया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मुझे तरह तरह के जीवन में अशांति उत्पन्न होती रही। मेरा जीवन एकदम अशांत रहा। धन दौलत मेरे लिए बेकार महसूस होने लगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा मन शांत हो जाए, मेरा जीवन शांति से व्यतीत हो
इसलिए मैं पुनः आपके दरबार में आया हूँ। भगवान ने कहा, तुमने जो मांगा था वह तो तुम्हें हमने दे ही दिया। अब उसी चीज़ से जो तुमको मिला, जो तेरे भाग्य में था और जिसकी याचना तुमने की, वह परिपूर्ण हो गया। अब उसके अलावा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? अगर तुम शांति मांगे होते तो मैं शांति देता। अब उसी दौलत से तुम अपना जीवन व्यतीत करो। इतना कहकर भगवान वहाँ से चले गए। वह निराश होकर व्यक्ति अपने घर को चला गया और उस दिन के बाद वह रोज़ मंदिर आता रहा और वहाँ साफ़ सफाई करता रहा। चूँकि साफ़ सफाई मंदिर का करने से उसे शांति मिलती थी, इसलिए वह उस कार्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, हम लोग धन दौलत के पीछे भागते चले जाते हैं। धन दौलत बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन धन दौलत से ही हमें शांति नहीं मिलती। जो सेवा, जो परोपकार, जो परमार्थ का कार्य करने से शांति मिलती है, वह धन दौलत से नहीं मिलती। धन दौलत शांति का एक छोटा सा माध्यम हो सकता है, लेकिन वह हमें शांति नहीं दे सकता। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो हमें परोपकार, सेवा, परमार्थ का कार्य करना चाहिए। बिना मतलब का, बिना आवश्यकता का बहुत चीज़ों की इच्छा कामना नहीं करनी चाहिए और जो कुछ है उसी में खुश रहना चाहिए। इसी से भगवान भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं। भाइयों, यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।